नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो कि कंप्यूटर से ही रिलेटेड हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे यूज़ में आती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको इस बारे में नहीं पता होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इसके कंप्यूटर के कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या-क्या होते हैं। दोस्तों, इनपुट डिवाइस जो हैं वो ये होते हैं कि जिससे हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं। जैसे कि आप कीबोर्ड को ले लीजिए, अगर आप कोई चीज़ उसमें टाइप करते हैं तो वो आपका इनपुट होता है आपके सिस्टम के स्क्रीन पे, तो वो आपका एक इनपुट डिवाइस हो जाता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर के कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम आज कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड जो है वो क्या होता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस होता है और इसका जो यूज़ है, इसका जो इस्तेमाल है वो मुख्य रूप से कंप्यूटर में कमांड्स, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डेटा और दूसरे प्रकार के डेटा को एंटर करने के लिए किया जाता है। एक यूज़र कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस आदि का इस्तेमाल करते हैं और ये जब डेटा जो है एंटर होता है तो ये मशीन लैंग्वेज में बदल जाता है, जिसे कि सीपीयू उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को समझ सके जो कि इनपुट डिवाइसेस से आ रहा है। दोस्तों, ये जो डेटा एंटर किया गया और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि इन्फॉर्मेशंस और डेटा ये क्या होते हैं और मशीन लैंग्वेज में कैसे चेंज होते हैं, मशीन लैंग्वेज क्या होती है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है वो बनाई हुई है मैंने। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, वो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, कीबोर्ड जो है वो एक जो है इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में कमांड्स या टेक्स्ट देने का काम करता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे माउस के बारे में कि माउस क्या होता है। माउस भी जो है वो एक इनपुट डिवाइस ही होता है, तो इसके बारे में आज हम विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इसका जो यूज़ होता है, इसका जो उपयोग होता है वो मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स को चुनने, उनकी तरफ जाने और उन्हें खोलने एवं बंद करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। माउस के द्वारा यूज़र कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके द्वारा यूज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर आपने माउस कभी यूज़ किया हुआ होगा तो ये चीज़ें आप काफ़ी ईजिली रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे आप विंडोज़ को ओपन करते हैं, कैसे क्लोज़ करते हैं, कैसे आप कहीं भी स्क्रीन पर माउस के थ्रू पहुँच सकते हैं। तो ये होता है माउस। इसे आप पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों, माउस के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। माउस के ऊपर दोस्तों आपने देखा होगा कि उसमें 3 बटन होते हैं। आप चाहें तो डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो इसमें 3 बटन होते हैं। इसमें सबसे पहला जो है आपका प्राइमरी बटन होता है, जिसे आप लेफ़्ट बटन के भी नाम से जानते हैं या लेफ़्ट क्लिक भी आप बोलते हैं। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी बटन, इसे आप राइट बटन के नाम से भी जानते हैं या आप इसे राइट क्लिक के नाम से भी बोलते होंगे कभी-कभी। और जो तीसरा बटन होता है आपका वो होता है स्क्रॉल व्हील, या इसको आप चक्री भी कहते हैं हिंदी में। तो आधुनिक माउस यानी कि जो अभी के माउस होते हैं उसमें अब 3 से ज़्यादा भी बटन आने लगे हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि उसमें 3 से ज़्यादा बटन भी आते हैं। तो ये जो है आजकल के माउस होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो होते हैं उसमें 3 बटन ही होता है। एक आपका लेफ़्ट क्लिक होता है, एक आपका राइट क्लिक होता है और एक आपका होता है स्क्रॉल व्हील यानी कि आपका चक्री, जिससे आप स्क्रीन को ऊपर नीचे ईजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए आपके माउस के टाइप्स। दोस्तों, माउस के बारे में एक और चीज़ है कि अभी के टाइम पे जो माउस यूज़ होता है उसको आप ऑप्टिकल माउस बोलते हैं। जो उसमें नीचे जो आप देखे होंगे लाइट्स जलती हैं या फिर किसी किसी में नहीं भी होती है, तो ये जो है आपका ऑप्टिकल माउस के नाम से जाना जाता है, जो अभी करंट में यूज़ हो रहा है।
और दोस्तों पहले के समय में जो माउस यूज़ होता था उसे वो ट्रैक बॉल माउस कहलाता था। इसमें क्या होता था कि जो भी यूज़र होता था उसको अपनी उंगली या फिर अपने अंगूठे के द्वारा जो है बॉल को घुमाना पड़ता था। तो इसमें जो है ज़्यादा नियंत्रण जो है नहीं हो पाता था और इसे चलाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता था। तो ये जो है पहले के समय पे यूज़ होता था आपका ट्रैक बॉल माउस, लेकिन अभी जो है वो आपका ऑप्टिकल माउस जो है यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रैक बॉल के बारे में कि ट्रैक बॉल जो है वो क्या होता है। दोस्तों एक ट्रैक बॉल जो है वो एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति डेटा यानी कि मोशन डेटा जो इनपुट करने के लिए किया जाता है। यह एक माउस के रूप में एक ही उद्देश्य प्रदान करता है, लेकिन इसके ऊपर वाले भाग को एक मूवेबल बॉल के साथ डिज़ाइन किया गया है जिसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। पूरे डिवाइस को स्थानांतरित करने के बजाय आप गति इनपुट यानी कि मोशन इनपुट उत्पन्न करने के लिए ट्रैक बॉल यूनिट के शीर्ष पर मूवेबल बॉल को अपने हाथ से घुमा सकते हैं। तो दोस्तों ट्रैक बॉल जो है वो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये ट्रैक बॉल होता है, ठीक है। और आमतौर पर ट्रैक बॉल जो होते हैं उसके साथ एक या दो ही बटन दिए जाते हैं और जिनकी जो कैपेसिटी होती है वो एक माउस पर क्लिक बटन जैसी होती है। तो दोस्तों ये है आपका ट्रैक बॉल। दोस्तों ट्रैक बॉल जो है वो माउस से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता चीज़ होता है, लेकिन जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जॉय स्टिक के बारे में कि जॉय स्टिक जो है वो क्या होता है। आपने कभी न कभी इसका नाम सुना होगा कि जॉय स्टिक, तो ये होता क्या है अब इसके बारे में जानते हैं। जॉयस्टिक जो होता है वो एक छोटी मुड़ी हुई स्टिक होती है जो कि कर्सर को इधर उधर चलाने में काम आती है। कुछ जॉयस्टिक कीबोर्ड्स में लगे हुए होते हैं और बाकी के बटन अलग से काम करते हैं। और ये जो स्टिक है इसको आप ज़्यादातर जो है गेम खेलने के काम में यूज़ करते हुए देखेंगे। तो ये होता है दोस्तों आपका जॉयस्टिक। तो दोस्तों ये कुछ 3-4 चीज़ें थी जो मेन थी। मैंने आपको छोटा छोटा जो है इसका डेफिनेशन जो है बता दिया है। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये होता क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत